नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत बड़ा झटका लगा है। आपने देखा बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में एक भी सीट नसीब नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी के 488 प्रत्याशी लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे। वहीं पर उत्तर प्रदेश की मूलभूत पार्टी मानी जाती है, राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है, और एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाई। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अब पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आपके सामने दिख रहे होंगे, इनका नाम है सच्चिदानंद पांडे सचिन। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं और रहने वाले अंबेडकर नगर के हैं, लेकिन इनको फैजाबाद लोकसभा सीट पर टिकट दिया जाता है। वही फैजाबाद जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह, जिन्होंने कहा था संविधान बदल देंगे, लेकिन जनता ने उनको भी बदल दिया और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई। तो मामला क्या है? अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, तो उनको लेकर के तमाम लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। इन्होंने त्यागपत्र में क्या बोला है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। त्यागपत्र में बोला है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने कहा है, मुझे यह कहते हुए अत्यंत ही कष्ट हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जमीनी स्तर पर ना तो कोई संगठन है, ना तो कोई कैडर रह गया है। अयोध्या में बसपा महज एक दो लोगों तक ही सिमट कर रह गई है। लोकसभा चुनाव में जिला अध्यक्ष सहित जिले का संगठन कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के बजाय अन्य दल के प्रत्याशी का प्रचार खुले आम प्रचार कर रहा था। मतलब कि इन्होंने आरोप लगाया है कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अन्य दल का मतलब भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अपने अपना बूथ भी नहीं जितवा पाए, जो प्रदेश अध्यक्ष हों या जिला अध्यक्ष हों। और पैसों का लालच, इन्होंने आरोप लगाया है कि जो संगठन चला रहे हैं वो लोग नाबालिग हैं, वो लोग नाकाबिल हैं और उन्होंने जाति के नाम पर पैसों के लालच में अपना जमीर और बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को बेच दिया है। जिला संगठन के बिकाऊ व्यवहार को लेकर के प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व को दूरभाष वार्ता के माध्यम से बार बार अवगत कराने के बावजूद कोई कार्यवाही ना होने के कारण इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफ़ा दे देता हूं और त्यागपत्र दे देता हूं। जब से लोकसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तमाम प्रत्याशी ऐसे बहुजन समाज पार्टी में आए जिनका बहुजन समाज पार्टी से कोई नाता ही नहीं, कोई नाता नहीं। हमारे प्रतापगढ़ में भी चुनाव लड़े मिश्रा जी, प्रथमेश मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में थे। बेटे ने टिकट लिया, चुनाव लड़े, चुनाव हारे, 80,000 के करीब वोट पाए। और वहीं पर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर का मतलब 90% टिकट जो बहन जी ने दिया था वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दिया था जो अचानक से आए और अचानक से उनको टिकट प्राप्त हो गया और चुनाव लड़े। और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के मैं और बातें बता रहा हूँ। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव जीते हैं और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक बार खबरें चल रही थी गठबंधन को लेकर के। गठबंधन में जब आने की बात हो रही थी तो बसपा के जो समर्थक हैं वो भी ये कह रहे थे हम अखिलेश से कम सीटें नहीं लेंगे, मतलब कि हम 35 सीटों से कम पर समझौता ही नहीं कर सकते। बहन जी का मूवमेंट है, बसपा का मूवमेंट है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक है। घातक इसलिए है, भविष्य में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य कैसा रहेगा वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुजन समाज पार्टी की राहें कितनी आसान है, कितनी कठिन है,
आप लोग जरूर बताइएगा। अगर गठबंधन के अंतर्गत आ गई होती तो नज़ारा कुछ और होता। अगर 10 सीट भी मिल जाती तो कम से कम 5-7 सांसद इनके होते। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से 20-25 सीट देने का भी प्रस्ताव रखा जा रहा था, लेकिन बहन जी ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। उसके अलावा चलो अकेले आप लड़ी तो ठीक है, इनके भतीजे आकाश आनंद आते हैं, और जब आकाश आनंद आते हैं तो वो जब अपना एक्टिव होते हैं तो उनको भी हटा दिया जाता है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है वो इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया या फिर बीजेपी की तरफ चला गया, और बहुजन समाज पार्टी अपने बहुत बुरे दिनों से गुजर रही है। तमाम प्रत्याशी इनके इस्तीफ़ा देकर जा रहे हैं। अभी सहारनपुर के माजिद अली ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, उनको तो निकाल दिया गया, इनको भी इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।